लखनऊ में अमित शाह ने किया फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास। कहा पहले दंगों की आग में झुलसता था यूपी, योगी और टीम ने किया अच्छा काम। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। और जो काम करने गए उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बता दो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह आज मिर्जापुर को भी देंगे सौगात। विंध्याचल कॉरिडोर का करेंगे शिलान्यास। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर पर टेकेंगे मत्था। कल से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को कमान, आतंक पर सीधी चोट करने की होगी कोशिश। समुद्री सुरक्षा पर भी रहेगा फोकस। 2 साल का होगा कार्यकाल। यूएनएससी की अध्यक्षता भारत को दिए जाने से चिढ़ा पाकिस्तान। कहा उम्मीद है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का पालन करेगा भारत। यूएनएससी में इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले न्यूयॉर्क जा सकते हैं विदेश मंत्री। मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गोविंद दास बीजेपी में शामिल। राज्य सरकार में रह चुके हैं मंत्री। 6 बार विष्णुपुर सीट से विधायक रहे हैं गोविंद दास। महंगाई पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का अजीबोगरीब बयान। कहा लाल किले से नेहरू के दिए भाषण की गलतियों से अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी। कांग्रेस ने बताया अनर्थ शास्त्री। बाबुल सुप्रियो के राजनीति से संन्यास के फैसले पर बीजेपी ने कहा पार्टी आलाकमान करेगी बात। टीएमसी ने कटाक्ष करते हुए कहा बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे बाबुल। जनसंख्या कानून पर असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को किया चैलेंज। इस मुद्दे पर डिबेट के लिए हूं तैयार, कानून पर उठाए सवाल। जम्मू के सांबा सेक्टर में फिर ड्रोन की घुसपैठ कल रात। स्थानीय लोगों ने देखा ड्रोन सुरक्षा बलों के ठिकानों पर कुछ देर मंडरा कर लौट गया। जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी सफलता। राजौरी के जंगलों में सेना ने डिफ्यूज किया बम। राजौरी में सर्च अभियान के दौरान मिला था बम। कोरोना के मामले में मामूली गिरावट। पिछले 24 घंटे में 41,649 लोग कोरोना से हुए बीमार। 593 लोगों की जान गई। केरल के बाद अब महाराष्ट्र में जीका वायरस का खतरा। पुणे से आया पहला मामला। एक 50 साल की महिला में जीका वायरस का पहला केस। केरल में लगातार 5वें दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 20,624 नए मामले आए सामने। देश में आधे से अधिक नए केस केरल से। दिल्ली में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के लिए केजरीवाल ने केंद्र को बताया जिम्मेदार। कहा वैक्सीन की कमी की वजह से नहीं आ रही तेजी। एक दिन में लगा सकते हैं 3 लाख टीके। आज से खुला दिल्ली का चिड़ियाघर। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुआ था बंद। अप्रैल महीने से ही बंद था। खुले में शराब पीने पर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन। 1,495 लोगों को किया गया गिरफ्तार। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में झमाझम बारिश। आज सुबह से हो रही बारिश से यमुना बाजार में सड़क पर पानी भरा। लोगों को आने जाने में परेशानी। सुबह से हो रही झमाझम बारिश के चलते कई जगह पानी भरा। आईटीओ पर सड़क पर लगा पानी। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। सुबह से हो रही बारिश से दिल्ली का मौसम हुआ सुहाना। हालांकि लगातार बारिश से कई जगह मुसीबत खड़ी हुई। खानपुर एरिया में जबरदस्त जल जमाव। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा। रेस्क्यू में लगाए गए MI-17 हेलीकॉप्टर। अब तक 375 लोगों को निकाला गया। उत्तरकाशी में फिर से लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीर। गंगोत्री हाईवे के डबरानी के पास लैंडस्लाइड। फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। गोरखपुर में कई दिनों से लगातार बारिश। शहर के कई क्षेत्रों में जल जमाव के कारण लोगों का जीना हुआ मुहाल। सड़क पर घुटनों से ज्यादा पानी भरने से घरों में कैद हुए लोग।
रांची में बारिश से बिगड़े हालात, सड़क पर जल जमाव, पानी में डूबी गाड़ियां। सिमडेगा में बारिश के कारण कई घर हुए ध्वस्त। लोहरदगा में भी बारिश से लोग परेशान। झारखंड के हजीराबाद में भारी बारिश की वजह से सड़कें डूबी। लगातार हो रही बारिश के कारण पूरे हजीराबाद जिले का हाल बेहाल, लोगों के घरों में भरा पानी। यूपी के चंदौली में लतीफ शाह बांध से ओवरफ्लो होकर गिरने लगा पानी। आकर्षक प्राकृतिक छटा को देखने के लिए पहुंचे सैलानी, सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश का कहर। दीवार गिरने से दबा परिवार, एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत की खबर। अन्य 3 लोग घायल। रीवा में मकान गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर। एक शव बरामद, लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। राजस्थान के चुरू में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात। स्वास्थ्य केंद्र से लेकर घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुसा। लोगों के घरों में बड़े बड़े गड्ढे हुए। अजमेर में आज सुबह से जमकर बारिश, पहाड़ों पर झरना देखने को मिला तो सड़कें बन गई दरिया। मूसलाधार बारिश के कारण लोगों के घरों में घुसा पानी। 12 जिले में 3 दिन से जारी है झमाझम बारिश। शाहाबाद में 12 इंच से ज्यादा बारिश। नदियों में उफान के चलते कई मार्ग बाधित। पंजाब के संगरूर के सैकड़ों एकड़ फसल हुई बर्बाद। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से हालात खराब। नाव से घर को जाने के लिए मजबूर हैं लोग। मध्य प्रदेश के भिंड में जेल की छत गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में 20 से ज्यादा कैदी घायल हुए। कानपुर पुलिस ने 3 एटीएम हैकर्स को किया गिरफ्तार। 206 एटीएम कार्ड और 5 लाख रुपए बरामद। अब तक कर चुके हैं 30 से 40 लाख की ठगी। आज से एटीएम से पैसा निकालना हुआ महंगा। एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज 15 रुपए से बढ़ाकर अब 17 रुपए किया गया। आरबीआई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज 5 रुपए से बढ़ाकर अब 6 रुपए। एटीएम ट्रांजैक्शन में पूरे 9 साल बाद हुए ये बदलाव। पीएम मोदी कल लॉन्च करेंगे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी। हो सकेगा कैशलेस और कॉन्ट्रैक्टलेस पेमेंट। प्रीपेड ई वाउचर है ई रूपी। नोएडा के कोतवाली फेज 3 में दुर्लभ प्रजाति के पेंगोलिन का रेस्क्यू। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बचाया। वन विभाग को सौंपा पेंगोलिन। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.